तो इस कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर यामाडा से होती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वहीं वो अपने क्लास में एक लड़की रूना को काफी लाइक करता है, पर वो कहता है कि रूना मेरे औकात से बाहर है। अगर मैं उसके पास जाने की कोशिश करूंगा तो मैं वहीं पर जलकर राख हो जाऊंगा। वहीं बगल में सारे लड़की रूना के बारे में बातें कर रहे थे कि रूना हर 2 मंथ में अपने बॉयफ्रेंड को चेंज करती रहती है। तभी अचानक से रूना यामाडा के पास आकर उससे एक पेन को मांगती है। रूना को इतना पास देखकर यामाडा प्लस में एकदम लाल हो जाता है और वो उससे पेन दे देता है। आगे यामाडा अपने दोस्त केन और मार्क से बातें कर रहा था। तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। यामाडा स्टडी में इन दोनों से काफी अच्छा होता है। एक दिन ये तीनों शर्त लगाते हैं, जिसने भी स्टडी में सबसे ज्यादा नंबर्स को आर्चिव या उसे एक डेयर करना पड़ेगा। आगे रिजल्ट आ जाता है। यामाडा ने उन दोनों से काफी अच्छे नंबर्स को आर्चिव किया था, तो वो दोनों दोस्त मार्क और केन उसे डेयर दे देते हैं कि तुम जिस लड़की को लाइक करती हो उसे जाकर तुम्हें आज प्रपोज करना पड़ेगा। हम भी तुम्हें डंप होते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। यामाडा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो डिसाइड करता है कि वो रूना को जाकर प्रपोज करेगा। अगर आज वो मुझे मना कर देती है तब मेरा दिल उसके बारे में कभी सोचेगा नहीं और मेरी सारी फीलिंग्स उसके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यामाडा ये सब सोचकर फाइनली रूना को जाकर प्रपोज कर देता है, मगर रूना उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। यामाडा तो ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और ये क्या हो गया, और उसके दोस्त वही शॉक्ड होकर जम जाते हैं। अब रूना कहती है कि तुम मेरे साथ स्कूल के बाद साथ में चलना चाहोगी ना? यामाडा ब्लश करते हुए कह रहा है, हाँ जरूर। आगे उनकी क्लासेस फिनिश हो जाती है और दोनों साथ में बाहर जाते हैं। तो वहीं पर यामाडा उससे कहता है कि तुमने आकर क्यों मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया? तुम तो मुझे जानती भी नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो रूना कहती है कि क्योंकि तुमने कहा था ना तुम मुझे लाइक करती हो एंड इसलिए तुमने मुझे प्रपोज किया ना। क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? यामाडा कहता है कि अरे नहीं, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, बस मैं थोड़ा हैरान हो गया था। वेल आगे वो दोनों ऐसे ही साथ में बातें करती करती रूना के घर तक आ जाते हैं एंड यामाडा वहाँ से जा रहा था। तो रूना कहती है कि क्या तुम मेरे घर के अंदर नहीं आना चाहोगे? तो यामाडा ब्लश करते हुए रूना के घर के अंदर चला जाता है, बट वो काफी ज्यादा नर्वस था। रूना उसके लिए चाय लेकर आती है। आगे जब रूना अपने कपड़े को चेंज कर रही थी तो यामाडा कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, मैं अभी इस कमरे में हूँ। तो रूना कहती है कि तो क्या ही हो गया, तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो मैं तो ये कर ही सकती हूँ। यामाडा अपने दिल को कंट्रोल करते हुए कहता है कि रूना ये इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, पर तुम्हें मुझे अच्छे से जानना होगा, उसके बाद ही हम अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो ये सुनकर रूना कहती है कि मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स मुझसे बोर होके मुझे छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मैं ये सब पहले ही कर रही हूँ ताकि मैं एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन सकूँ। यामाडा ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। फिर आगे वो रूना को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही रूना को यामाडा का बिहेवियर काफी पसंद आता है। अगले दिन यामाडा कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं रूना के साथ डेटिंग कर रहा हूँ। आगे उसके फ्रेंड्स उससे बातें करते हैं और वो कहते हैं कि तुम रूना के घर तक चले गए, आखिर एक पॉपुलर लड़की तुम्हारे जैसे लड़की को कैसे पसंद कर सकती है? हो सकता है वो तुम्हारे साथ एक गेम को खेल रही हो। यामाडा कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है। वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद रूना उससे बात करती तो क्लास में सारे लड़के कहते हैं कि ये तो बस पक्का पॉपुलर होने वाला है क्योंकि रूना इसे थोड़ी अटेंशन दे रही है। रूना की फ्रेंड सकाया गुस्से में आकर यामाडा की ओर देख रही थी। ये सब देखकर यामाडा वहाँ से कुछ बहाना बनाकर चला जाता है। रूना उससे हर जगह बातें करती, वही यामाडा हर जगह लोगों से छिप छिपाकर दूर दूर भाग रहा था। वेल आगे वो रूना से कहना है कि क्या हम क्लास में नॉर्मल रह सकते हैं? तो रूना कहती है कि क्या तुम हमारा रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हो? यामाडा कहता है कि हाँ मुझे लोगों के अटेंशन पसंद नहीं है। जिस पर रूना कहती है कि हाँ ठीक है, पर हम बातें कैसे करेंगे? तो यामाडा कहता है कि हम वीकेंड्स में बातें करेंगे, ये सही रहेगा ना? आगे वो दोनों डेट पर जाने के लिए संडे का प्लान बनाते हैं। वहीं यामाडा गूगल में सर्च कर रहा था कि डेट पर कौन सा प्लेस काफी अच्छा रहेगा। वो काफी ज्यादा नर्वस भी होता है। तभी रूना उसे वीडियो कॉल करती है और वो पूछती है कि तो हम कहाँ जाने वाले हैं? यामाडा कहता है कि मैंने सोचा नहीं है। वो डरते हुए पूछता है तो तुम फ्री टाइम में क्या करना चाहती हो? क्योंकि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तो हम संडे को वो सारी जगह जाएंगे जहाँ तुम जाना चाहोगी। वहीं रूना कहती है ठीक है,
फिर यामाडा ब्लश करते हुए फोन को रख लेता है। आगे संडे का दिन आ जाता है। रूना और यामाडा साथ में शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे बिकॉज रूना को शॉपिंग करना काफी पसंद था। यामाडा मन में कहता है तो इसे शॉपिंग करना काफी पसंद है। शॉपिंग खत्म होने के बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक को करते हैं। रूना कहती है कि आज तुम काफी बोर हो गए होगे क्योंकि मैंने तुम्हारा डेटिंग को खराब कर दिया, सॉरी। यामाडा कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें आज काफी खुश देखा तो मैं तुम्हें सारा टाइम बस देख रहा था, तो मैं ऐसे खुश देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। रूना ये सुनकर शर्मा जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत काइंड हो। यामाडा ये कहता है कि और ये कितनी क्यूट लग रही है। अगले दिन यामाडा रूना को मैसेज करता है लेकिन रूना उसके मैसेज को ना ही देखती है ना ही को रिप्लाई देती है, जिस कारण यामाडा सोच रहा था कि शायद वो किसी और को डेटिंग कर रही है। काफी डिप्रेशन में वो चला जाता है जिस कारण वो सारा टाइम बस गेम खेलना शुरू कर देता है। अब अगले दिन यामाडा स्कूल में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि रूना कुछ लड़कों से बात कर रही थी। मार्क और केन कहते हैं कि बोल जाओ दोस्त, हमें पता था एक दिन ऐसा ही होगा। एंड यामाडा वहाँ से घर आ जाता है तो उसे रूना का मैसेज आता है। रूना उसे पार्क में मिलने को बुलाती है। यामाडा कहता है कि मुझे पता है उससे कोई और मिल गया होगा इसलिए वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। आगे जब यामाडा रूना के पास आता है तो रूना उसे एक मैचिंग फोन केस दे देती है गिफ्ट के तौर पर और वो बताती है कि उसने इस मैचिंग फोन केस को खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन को लगाया था एंड टाइम पास करने के लिए वो सारा दिन सकाया के साथ गेम को खेल रही थी, इसलिए उसने ना ही किसी का मैसेज देखा एंड ना ही किसी को रिस्पॉन्स किया था। ये सब देखकर यामाडा वहीं रोने लगता है एंड वो रूना को सॉरी बोलकर उसके गिफ्ट को अपने दिल से लगाकर रखता है। रूना ये देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें ये गिफ्ट इतना ज्यादा पसंद आएगा। वे आगे दोनों साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे जहाँ यामाडा उससे बताता है कि मैंने मिडिल स्कूल में अपनी फ्रेंड मारिया को प्रपोज किया था क्योंकि वो मेरे काफी क्लोज थी, तो मुझे लगा शायद वो भी मुझे लाइक करती है, पर उसने मेरे प्रपोजल को मना कर दिया। तब से मैं किसी भी लड़की के क्लोज नहीं जाता। रूना कहती है कि ओह आई सी, तो ये काफी अच्छी बात है ना। अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो तुम अभी मेरे पास नहीं होते एंड तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने होते। रूना ये भी कहती है कि हाँ, मेरे भी मॉम डैड मिडिल स्कूल में जीएफ और बीएफ थी, फिर दोनों ने शादी कर ली, इसलिए मैं भी बिल्कुल वैसा ही चाहती हूँ। पर मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं और मेरे मॉम डैड भी इस रिलेशनशिप में वो ज्यादा नहीं रह पाए थे, उन्होंने भी एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया था। यामाडा रूना को चीयर अप करता है जो सुनकर रूना को काफी अच्छा लगता है। आगे रात में रूना सकाया से यामाडा के बारे में बातें कर रही थी तो सकाया कहती है कि तुम्हें किसी भी लड़के पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब अगले दिन यामाडा और रूना की क्लास में एक और लड़की आ जाती है जो कि मारिया थी। यामाडा उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो डिसाइड करता है वो उससे बात नहीं करेगा, पर मारिया का सीट यामाडा के बगल में ही आ जाता है। मारिया यामाडा को देखकर पहचान जाती है और वो उससे कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। यामाडा कहता है हाँ ठीक है। वही सकाया अब यामाडा के पास आती है जो देखकर यामाडा काफी घबरा जाता है। सकाया यामाडा को बताती है रूना का कल बर्थडे है, मैं चाहती हूँ तुम उसका बर्थडे काफी अच्छे से सेलिब्रेट करो और अगर तुमने उसे रुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। वहीं कोई अनजान शख्स यामाडा के साथ सकाया का फोटो खींचकर रूना के मोबाइल में सेंड कर देता है। अगले दिन जब रूना अपने बर्थडे पर जब यामाडा को वो फोटो दिखाती है तो यामाडा उससे बताता है कि सकाया ने तुम्हारे बर्थडे के लिए उससे बातें की थी और कुछ भी नहीं। सकाया ने जो जो बताया था कि रूना को क्या पसंद है क्या नहीं, यामाडा वो सारा कुछ करता है। रूना को हर जगह वो ले जाता है जहाँ वो जाना चाहती थी और जहाँ उसे जाना काफी पसंद है। इन दी एंड अब हम देखते हैं कि यामाडा रूना से कहता है मेरे पास अब 1000 येन बचे हैं, तो कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बताना। मगर रूना को यामाडा की पेपर चार्ट काफी पसंद आती है जो उसने बना रखा था कि कब कहाँ जाना है, कब क्या करना है, रूना को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारा कुछ उसने उस चार्ट पर बना रखा था। वही यामाडा को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। अगले दिन क्लास में रूना को एक लड़का प्रपोज करता है। रूना कहती है सॉरी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वो बंदा कहता है कौन है, जरा हमें भी तो बताओ। तो रूना कहती है ये एक सीक्रेट है। एंड वो बंदा कहता है जरूर वो कोई लूजर ही हुआ तभी तुम हमें नहीं बता रही ना। लूना कहती है क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो लूजर भी हुआ, मुझे ये बताने में या छिपाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
बस ये उसकी इच्छा थी, इसलिए मैं उसके इस सीक्रेट का रिस्पेक्ट करती हूँ। वहीं यामाडा ये सारा कुछ सुन रहा था। वो ये जानकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा था शायद वो मुझे अपना बीएफ बनाकर एम्बैरेस हो जाएगी। ये सारे लोग कहते हैं कि रूना अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पर ऐश करती है। जब वो लड़का कंगाल हो जाता है तो वो अपने पीएफ को ही बदल लेती है। मारिया भी यामाडा से कहती है, हाँ रूना कितने सेल्फिश है, उसने अपनी करंट गर्लफ्रेंड को भी ऐसे ही कंगाल करके लूट लिया। ये सुनकर यामाडा कहता है ये सब एक झूठ है। तो मारिया कहती है उसकी करंट बॉयफ्रेंड ने ही ये सारा कुछ बताया है। अब ये सब सुनकर यामाडा को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे क्लास के सामने कह देता है कि रूना का बॉयफ्रेंड मैं ही हूँ। मारिया वहाँ से चली जाती है। सभी लोग ये जानकर काफी हैरान हो जाते हैं कि रूना और यामाडा एक कपल है। अब यामाडा मारिया के पास आता है, जहाँ वो मारिया से कहता है, ओ तो तुम ही वो जो रूना के बारे में ये सारा कुछ झूठ बोलती रहती हो। मारिया कहती है, हाँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उससे हमेशा से अटेंशन मिलता रहता है। भले ही वो मेरी बहन है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। यामाडा ये जानकर काफी हैरान हो जाता है कि रूना उसकी बहन है और वो उसे बताता है कि किसी के बारे में ऐसे गलत बोलकर या तुम ऐसे उससे बेटर नहीं बन सकती। अगर तुम्हें उससे बेटर बनना है तो खुद से ट्राई करो ना, एंड जलकर उसकी पहचान को ऐसे खराब क्यों कर रही हो। मारिया को यह सब सुनकर अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो यामाडा को पसंद करना शुरू कर देती है। आगे रूना यामाडा से बात करती है। वो उसे बताती है कि मारिया मेरी बड़ी बहन है और वो मेरी मॉम के साथ रहती है। जब हमारी फैमिली का डिवोर्स हो गया था तो वो मॉम के साथ चली गई थी एंड मैं फादर के साथ रहती हूँ। इधर घर में मारिया कहती है कि मैं उस लड़की को लाइक नहीं कर सकती जो पहले से ही किसी और का है। इधर हम यामाडा को देखते हैं जो कहता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने पूरे क्लास के सामने बता दिया था कि रूना उसकी गर्लफ्रेंड है। मगर जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि सारा कुछ नॉर्मल है। ये देखकर वो काफी रिलैक्स फील करता है और इनकी डेटिंग लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। अब आगे यामाडा रूना को किस करना चाहता था पर उसे नहीं पता कि वो कैसे करे या उसे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है, जहाँ मार्क और केन उसकी हेल्प करते हैं। वो उसे एडवाइस देते हैं। अब नेक्स्ट संडे यामाडा रूना के साथ बाहर घूमने को जाता है, जहाँ दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। यामाडा प्लान बनाता है कि वो कैसे किस करेगा, किस तरह से, लेकिन उसका प्लान सारा कुछ फ्लॉप हो जाता है। आगे वो दोनों फिर से बोट की राइडिंग पर जाते हैं, जहाँ रूना और यामाडा साथ में टाइम को स्पेंड करते हैं एंड फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एंड अब इधर हम मारिया को देखते हैं जो बार बार यामाडा के बारे में सोचती जा रही थी और वो डिसाइड करती है वो यामाडा को रूना से चुरा लेगी। इधर यामाडा रूना की हेल्प करता है स्टडी में ताकि उसकी अच्छे ग्रेड्स आ सके। अब यामाडा की हेल्प करने के बाद रूना के काफी अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। फिर वो थैंक्स के तौर पर वो यामाडा के साथ इस संडे बीच पर जाने का प्लान बनाती है। यामाडा बीच का नाम सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड तभी मारिया यामाडा के पास आती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरी स्टडी में हेल्प कर सकती हो। यामाडा कहता है कि अरे मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ स्टडी में, मगर फिर भी मारिया जिद करके उसका नंबर ले ही लेती है। आगे संडे का दिन हमें दिखाया जाता है। रूना और यामाडा साथ में बीच पर चले जाते हैं, जहाँ यामाडा रूना के कपड़ों को देखकर काफी ब्लश कर रहा था। दोनों साथ में काफी मजे करते हैं और बीच का मजा ले रहे थे। सब दोनों वापस घर आ जाते हैं तो मौसम काफी ज्यादा खराब होने लगता है, जिस कारण ट्रेन बंद हो जाता है। इस कारण वो दोनों एक साथ एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, पर दोनों को एक रूम मिलता है। रूना कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यामाडा एक रूम का नाम सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। आगे रूना और यामाडा साथ में डिनर करते हैं और साथ में सोने के लिए चले जाते हैं। यामाडा रूना को अपने पास देखकर काफी ज्यादा नर्वस था, उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। तभी रूना उठकर यामाडा से कहती है कि क्या तुम मुझे हक कर सकती हो। यामाडा कहता है हाँ क्यों नहीं, एंड यामाडा और रूना एक दूसरे को पहली बार हक कर लेते हैं। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर रूना यामाडा का हाथ पकड़कर सो जाती है। वही यामाडा बस रूना को देखे जा रहा था, उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो सारी रात ऐसे ही बस जगा था। अगले दिन जब वो रूना को घर में ड्रॉप करके अपने घर को जा रहा था तो उसे मारिया का फोन आता है, जहाँ मारिया रूना की वॉइस बनाकर यामाडा से स्कूल में मिलने को बुलाती है। वही यामाडा को पता ही नहीं चला कि वो तो मारिया थी। अब स्कूल में मारिया रूना की तरह भेष बनाकर यामाडा से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन यामाडा उसे पहचान लेता है तो मारिया कहती है कि वो उसे लाइक करने लगी है।
और वो ये भी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ मेरा लव वन साइड है। यामाडा कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था तो मुझे पहली बार ही तुमसे प्यार हुआ था, मगर अब मैं रूना से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और हाँ मैं रूना को चीट नहीं कर सकता। अगले दिन पूरी क्लास में ये हंगामा मच जाता है और सारे लोगों को ये बात पता चल जाती है कि यामाडा रूना के साथ चीट कर रहा है, बिकॉज किसी ने यामाडा और रूना की पिक्चर्स को क्लिक करके सभी पर सेंड कर दिया था। अब यामाडा मारिया से बात करता है, जहाँ मारिया बताती है कि ये सब मैंने नहीं किया, मुझे तो नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। हाँ मैंने तो अभी तक किसी को ये भी नहीं बताया कि हम मिडिल स्कूल में साथ में रहती थी और तुमने मुझे प्रपोज किया था। वो सारा कुछ रूना सुन लेती है, उससे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। सकाया गुस्से में आकर यामाडा से कहती है, मैंने बोला था मेरे फ्रेंड को रुलाने की कोशिश ना करो, ना ही उससे हर्ट करना, पर तुमने वैसा ही किया। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। इतना कुछ कह के सकाया रूना का फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। यामाडा कह रहा है, ये सब क्या हो रहा है और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड उस दिन के बाद से रूना उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यामाडा अपने दोस्तों के साथ टाइम को स्पेंड भी नहीं कर रहा था, वो बस स्टडी करता है और रूना के मैसेज का वेट करता है। तभी यामाडा को एक मैसेज आता है जिसपे रूना एक बंदे के साथ फोटो क्लिक कर रही थी। यामाडा दौड़ते हुए उस प्लेस पर जाने लगता है और वो कहता है, मुझे रूना से बात करनी चाहिए, ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। जब यामाडा वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये तो रूना के अंकल है, जिनका नाम हार्ली था। हार्ली दोनों को एक साथ बात करने के लिए दे देते हैं, जहाँ यामाडा रूना को बताता है वो सारा कुछ जो मारिया ने उससे कहा था। वो ये भी कहता है कि मारिया मुझे लाइक करती है, पर मैंने उसे मना कर दिया और वो फोटो उसी टाइम किसी ने क्लिक कर लिया था। और हाँ रूना, मेरा किसी लड़की के साथ कोई भी चक्कर वक्कर नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे इग्नोर मत करो। रूना कहती है कि मेरा फोन उसी टाइम से गिरकर टूट गया था, इसलिए मैंने किसी मैसेजेस को देखा भी नहीं और ना ही किसी को इग्नोर किया, और हाँ मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। यामाडा ये जानकर काफी खुश हो जाता है। वह लब रूना यामाडा को कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने को बोलती है। वैसे भी समर ब्रेक चल रहा था। यामाडा प्लस करते हुए मान जाता है। अब रूना उसे अपने घर ले आती है। यामाडा उसकी ग्रैनी से मिलता है। हार्ली भी यामाडा को वेलकम करता है और उसे समर ब्रेक तक अपने रेजिडेंट में काम पर रख लेता है। अगली सुबह रूना यामाडा को उठाती है ताकि वो दोनों रेडी होकर काम कर सके। आगे वो दोनों रेजिडेंट में काम करते हैं। यामाडा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर रूना उसकी हेल्प कर रही थी। रूना को अब उसकी ग्रैनी युकाटा पहनाकर तैयार करती है, जिसे देखकर यामाडा एकदम शर्मा जाता है। उसे वो देखकर काफी क्यूट लग रही थी। एंड यामाडा भी युकाटा पहनकर रूना के साथ फायरवर्क फेस्टिवल घूमने जाता है। साथ ही साथ वो दोनों काफी खुश थे कि उनके रिलेशनशिप का 2 मंथ हो गया था। रूना बताती है कि काश तुम मुझे पहले ही मिल गए होते, मैंने बहुत से लड़कों के साथ डेट पर किया था, मैं कितनी बुरी हूँ ना। तो यामाडा कहता है कि और हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर एंड प्रेजेंट के बारे में ही बस सोचना चाहिए। फिर वो रूना को एक रिंग प्रेजेंट करता है और दोनों हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। अब अगले दिन यामाडा बीच से वापस आकर अपने सारे दोस्तों को बताता है, रूना और उसके फ्रेंड्स हमारे साथ गेम को खेलने आ रहे हैं। एंड उसके दोस्त ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। एंड अगले दिन हम देखते हैं कि यामाडा और उसके सारे फ्रेंड्स लड़कियों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वही मार्क को लीना काफी पसंद आती है और केन को सगाया, जो कि काफी रूड थी। फिर सभी साथ में गेम खेलते हैं। गेम खेलने के बाद सभी काफी मजे करते हैं एंड सभी बातें करते हैं, जहाँ लीना बताती है कि वो भी सिंगल है, उसे कोई टेल लड़का पसंद आएगा। मार्क उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और वो सोचता है शायद ये मुझे लाइक करने लगेगी। वही सगाया बताती है कि उसे किसी भी लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अपने एक्स को भूल नहीं पाई है। वो ये भी कहती है कि उसे उसी के साथ हमेशा रहना चाहती है। केन सोचता है शायद ये मुझे फ्यूचर में कभी लाइक कर सकती है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ रूना और यामाडा बच जाते हैं, जिस कारण वो दोनों साथ में फेरी व्हील में राइड करने चले जाते हैं। एंड वहाँ जाकर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और अपनी हैप्पी लाइफ को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। अगले दिन लाइब्रेरी में यामाडा मारिया को देखता है तो वो टेबल के नीचे छिप जाता है। वो उसे इग्नोर कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात टाकेशी नाम के एक बंदे से हो जाती है, जो कि उसकी हेल्प करता है, जिसे स्टडी करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। एंड अब कुछ दिनों बाद मारिया, रूना, यामाडा तीनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, जहाँ रूना मारिया के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज बचपन में ही वो दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी थी एंड एक दूसरे को काफी पसंद करती थी। अगले दिन जब
यामाडा घर जा रहा था तो वो स्टेशन पर मारिया से मिलता है। दोनों साथ में जाते हैं। वहीं यामाडा मारिया से पूछता है कि वो रूना के स्कूल में ट्रांसफर होकर क्यों आ गई। तो मारिया कहती है कि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी अपनी सिस्टर को, और जब मैंने उसके सारे बीएफ्स के बारे में पता किया तो मुझे उस पर काफी गुस्सा आ गया। एंड अब मैं रूना के लिए काफी खुश हूँ क्योंकि तुम उसके पास हो, तुम उसका बीएफ हो। एंड अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करेंगे। अगर वो बात करते हैं तो रूना को ये अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद मारिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उनके स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। वही रूना काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जब यामाडा उसे चीयर अप करता है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद रेस में यामाडा और रूना साथ में दौड़ते हैं और वे गेम भी जीत जाते हैं। इधर मारिया भी तैयार हो रही थी चीयरिंग करने के लिए, तभी वो देखती है उसकी मॉम यहाँ पर आ गई है, पर वो रूना को देखती है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। आगे यामाडा और रूना मारिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यामाडा टेरेस पर देखता है मारिया वहाँ पर है तो वो उसके पास जाता है। उसे बताता है कि उसकी मॉम उसका वेट कर रही है तो उससे आकर वो मिलना चाहिए। मारिया कहती है कि मुझे नहीं मिलना और प्लीज तुम मेरे साथ इतना नाइस मत बनो, मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ, तो बेटर यही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी तो तुम मुझे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे। वेल ये सारा कुछ वहाँ रूना सुन लेती है और वो काफी डिप्रेशन में चली जाती है। अगले दिन लीना को मार्क प्रपोज करता है लेकिन वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिस कारण उसे काफी बुरा लगता है। वो कुछ दिनों तक स्कूल पे नहीं आता। इधर यामाडा के ग्रुप में टीचर किसी एक को उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने को कहती है तो यामाडा काफी कंफ्यूज था कि वो किसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे, क्योंकि उसे मारिया का प्रोजेक्ट काफी अच्छा लग रहा था और उसका आइडिया भी, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहता। इतने में रूना गुस्से में बोलती है, जब तुम्हें मारिया का आइडिया पसंद आ रहा है तो विदाउट हेजिटेशन के तुम्हें बोल देना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जाते हैं। रूना उससे रास्ते में कुछ बात नहीं कर रही थी। यामाडा उसे सॉरी बोलता है पर रूना कहती है कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, तुम्हारे टाइप की मारिया है, तुम्हें उसके साथ डेटिंग करनी चाहिए ना कि मेरे साथ। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। एक दिन लीना आके यामाडा से बात करती है कि रूना किसी और लड़के के साथ घूम रही है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मुझे लगता है रूना गुस्से में आकर किसी और को अपना बॉयफ्रेंड ना बना ले और उसके साथ डेट ना करने लगे। यामाडा कहता है कि मुझे रूना पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आगे यामाडा लाइब्रेरी में इस बारे में टाकेशी से बात करता है। इससे पहले टाकेशी उसे कुछ एडवाइस देता वहाँ लीना आकर बताती है कि कल रूना के साथ इसी लड़के को मैंने देखा था। तो वो टाकेशी बताता है कि अरे वो लड़की वो तो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के दोस्त है। यामाडा समझ जाता है ये सकाया का बॉयफ्रेंड है। यामाडा टाकेशी को बताना है कि सकाया अभी भी तुम्हें लाइक करती है, अगर तुम भी उसे लाइक करते हो एंड तुम्हें अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए। तभी वहाँ केन दौड़ते हुए आ जाता है और वो कहता है कि रूना और सकाया को दो लड़के परेशान कर रहे हैं। तो ये दोनों दौड़ते हुए वहाँ चले जाते हैं। यामाडा रूना को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि सकाया को बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आ चुका था। टाकेशी उसे बचा लेता है एंड दोनों बात करते हैं एंड अपना पेचअप कर लेते हैं। इधर यामाडा रूना से बात करता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मेरे साथ ब्रेकअप मत करो। रूना भी इमोशनल हो जाती है और वो दोनों अपना पैचअप कर लेते हैं। अब रूना डिसाइड करती है वो मारिया से बात करेगी। टाकेशी बताता है हाँ वो भी तुम्हारी परवाह करती है, तुम्हें बात करनी चाहिए। जिस कारण रूना पूरे क्लास के सामने उससे अपनी सिस्टर और बेस्ट फ्रेंड बता देती है और वो दोनों भी अपना पैचअप कर लेते हैं। अब अगले दिन स्कूल में सकाया बताती है कि टाकेशी ने उसे फिर से डंप कर दिया और वो काफी ज्यादा अपसेट भी हो जाती है एंड क्लास में मार्क भी आ जाता है, जिसे देखकर लीना एकदम हैरान हो जाती है और उससे एकदम अट्रैक्ट हो जाती है बिकॉज वो काफी हैंडसम एंड काफी पतला होकर आया था। इधर केन सकाया को अपसेट देकर उसके पास उसे प्रपोज करने को आता है, मगर सकाया कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। आगे यामाडा टाकेशी से बात करता है जहाँ टाकेशी बताता है कि उसे स्टडी करना काफी पसंद है और वो सकाया को 2 साल तक वेट करने को नहीं बोल सकता, वो किसी और के साथ खुश रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। वो अब रूना और मारिया मिलकर अपने मॉम डैड को मिलाने की कोशिश करते, लेकिन रूना के फादर पहले किसी और के साथ शादी कर चुके थे। इस बात से रूना काफी डिप्रेशन में चली जाती है एंड मारिया और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। यामाडा रूना के घर आता है और उसे समझाता है, फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो रूना उसे रोक लेती है और वो उसे हक कर लेती है। तभी यामाडा को पता चलता है कि रूना को बहुत तेज बुखार है। वो सारी रात जाकर उसका ख्याल रख रहा था
इन दी एंड जब रूना को होश आता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने यामाटा को देखकर काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद यामाटा सेंटा बनकर रूना को चिपक कर हक कर लेता है और दोनों साथ में खुशी खुशी अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। और इधर मारिया भी अपनी मॉम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। सब कुछ हैप्पी हैप्पी होने लगता है। आगे हम सकाया को देखते हैं जो डायरेक्ट टाकेशी के स्कूल में आ जाती है और वो उससे कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर लेती, और हाँ किसी और लड़की के बारे में सोचना भी मत, ना ही किसी और के साथ सेटल हो जाना। ये सुनकर टाकेशी को काफी खुशी होती है और वो सकाया के पास आता है। इन दी एंड इनका भी पैचअप हो ही जाता है। वहीं ये सारा कुछ केन देख रहा था जो सकाया को लाइक करता है और वो वहाँ से चला जाता है एंड जाकर वो गेम खेलना शुरू कर देता है। इधर यामाटा भी रूना के साथ अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जी रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आपको ये एनिमे काफी अच्छा लगा या नहीं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रीकैप को लेते हुए। तो फिलहाल के लिए सायोनारा।